अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सुंदर होता है मन अति सुंदर। ला 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 हा 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 ला 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 ला। नियति, आज कुछ खास है क्या? बहुत खुश लग रही हो। वो दरअसल आज हमारे भाई का जन्मदिन है ना, तो बस उसी को याद करके हम मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, वो हमें जरा आज बाहर जाना है। वो जहाँ हमारे भाई की चिता जलाई थी ना, वहाँ उसके नाम के फूल चढ़ाने। हाँ, अच्छा ठीक है। राधिका जी, माफ कीजिए, आज हम 1-2 घंटे बाद ही घर आ पाएंगे। कोई बात नहीं नियति, तुम है ना, हम संभाल लेंगे। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम जाने से पहले नाश्ता बना के जाएंगे। नियति का अपने भाई के जन्मदिन पर ऐसे खुश होना थोड़ा अजीब तो लग रहा है, पर भगवान उसे ऐसे ही हिम्मत दे ताकि वो अपने दुख से उभर सके। ला 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 ला। ठंडा पानी पियोगी? हाँ, ला ला ला। नौकरानी, क्या बात है, आज बड़े गाने गुनगुनाए जा रहे हैं? आज हमारा बहुत बड़ा काम पूरा होने वाला है। आज हमारी जीत होगी। कैसे जीत? समझ लीजिए कुछ ऐसा होगा जिससे हमारे दिल को सुकून और तसल्ली मिलेगी। हम हर जख्म भर तो नहीं पाएंगे, लेकिन उसके इलाज से हमारे दिल को ठंडक जरूर मिलेगी। राधिका बहू, तुम्हें पता है ये नौकरानी आज कौन सा काम पूरा करने वाली है? काम? कैसा काम? पता नहीं, पर किसी काम को लेकर वो बहुत खुश है। हाँ, और वो ऐसा कह रहे थे कि ऐसा कोई काम जिसे करने के बाद उसके दिल को सुकून मिल जाए। अरे ताई जी, आज ना उनके भाई का जन्मदिन है, तो जहाँ पे उनके भाई का अंतिम संस्कार हुआ था ना, वो वहाँ पर फूल चढ़ाने जा रही है। कब्र पर लोगों को फूल चढ़ाते हुए देखा है, लेकिन अंतिम संस्कार वाली जगह पे कौन फूल चढ़ाता है? मुझे तो इस नौकरानी में ही कोई खोट लग रहा है राधिका बहू। कहीं ये कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाली है ना? थैंक यू राधिका। तुम्हें पता है, आज सुबह से ना मेरा सर फट रहा है दर्द की वजह से। अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है। राधिका नहीं है बेटा, हम हैं। माँ, आई एम सॉरी, मुझे लगा राधिका है। कोई बात नहीं बेटा, एक वक्त के बाद बेटे का ख्याल माँ से ज्यादा बीवी रखने लग जाती है। लेकिन माँ तो माँ ही होती है ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। कभी नहीं, एकदम सही कहा। वैसे आप सुबह सुबह यहाँ? हाँ मुन्ना, हमें तुझसे एक जरूरी काम था। हाँ बताइए। मुन्ना, हमारी दोस्त ने अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था खोली है। हमने उन बच्चों को दान में देने के लिए कुछ बिस्तर, पढ़ने लिखने की किताबें, कॉपी, ये सब कुछ सामान मंगवाया है। हम चाह रहे थे कि बच्चों को दान देने का ये पुण्य काम तो खुद अपने हाथों से कर। वो सामान लेकर तो संस्था चला जाना। ठीक है माँ, मैं कल चला जाऊंगा।
हमें एक बार दिव्यम जी से अकेले में मिल लेने दीजिए। शायद उनसे बात करके हम अपने पति के असली कातिल तक पहुंच पाए। हम तुम्हें एक पता बताते हैं, तुम वहां पर जाकर दिव्यम से मिल लेना, हम दिव्यम को वहां भेज देंगे। कल आज क्यों नहीं बेटा, तू आज ही चला जाना। वो क्या है ना, हमने बहुत दिन पहले उन लोगों से वादा किया है, फिर वो लोग क्या सोचेंगे कि हम अपना वादा करके मुकर गए। तो फिर आपका बेटा आज ही चला जाएगा। दान जैसा पुण्य काम अकेले नहीं करते, जोड़ी से करते हैं। इस नेक काम के लिए तुम राधिका को अपने साथ में ले लो। उन बच्चों की दुआएं मिलनी चाहिए, तभी तो हमारे इस घर में कल को बच्चों की किलकारियां गूंजेगी। क्यों सुजाता? लेकिन माँ जी, अगर राधिका चली जाएगी तो फिर घर के जो उसके हिस्से के काम है वो कौन करेगा? सुजाता, 1-2 घंटे की तो बात है, दिवाली कोई आज थोड़ी ना है। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हमें भी तो आपको डॉक्टर के पास लेकर के जाना है, हम भी घर पर नहीं होंगे और फिर राधिका भी चली जाएगी तो त्योहार सर पर है माँ जी, घर के बाकी सारे काम कौन करेगा? अब नियति नई नई है, अभी उस पर इतना भरोसा नहीं कर सकते ना। ठीक है दिव्यम बेटा, तुम अकेले ही चले जाना। हाँ ठीक है मुन्ना, हम तुझे संस्था का एड्रेस लेकर के दे देते, तो समय से चला जाना। ठीक है। दिया हुआ वादा पूरा कर रही है सुजाता। अब हमें भी वादा पूरा करना होगा, उस जगह जाने के लिए तैयारी करनी होगी। ये ले बेटा। हाँ समय से चला जाना। हाँ? ओके माँ। थैंक यू। यू वेलकम। को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, वरना फिर से कोई गड़बड़ करेगी। एक काम करता हूँ, फोटो खींच लेता हूँ। राधिका जी, आप ये क्यों लेकर जा रही हैं? हमें दे दीजिए, हम दे आते हैं। नहीं नियति, दरअसल दिव्यम जी को ना हमारी हाथ की कॉफी पसंद है। अरे यार। हेलो। तो माची की लिखावट है और ये कहीं का पता लग रहा है। इस बार मैं राधिका को अपना प्लान नहीं बिगाड़ने दूंगी। माफ कीजिए, माफ कीजिए राधिका जी। ये तो पूरा खराब हो गया। कोई बात नहीं नियति, हम माँ जी को इसके बारे में बाद में बता देंगे। पहले दिव्यम जी के लिए दूसरी कॉफी बना देते। तुम ये सब साफ कर दोगी प्लीज? जी थैंक यू। हमें उस पते पे पहुंचने के लिए कुछ खास तैयारी करनी होगी। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बच गए, फिर भी दिव्यम आया क्यों नहीं अभी तक? हे भगवान, पहले ही दिया हमारे हाथ से छूट कर गिर गया। ये तो शुभ शकुन नहीं है। ये भोलेनाथ, प्लीज अपनी कृपा बनाए रखिएगा, सब ठीक होना चाहिए।
दिव्यम आ गया है, अब बस ये मौका हाथ से जाने नहीं दूंगी। कैसे भी करके उसके हाथ से वो कवच हटा दूंगी। दिव्यम के उस कवच में ये सलाखें लगा दूंगी। जैसे ही उसका कवच जल जाएगा, मैं उसे डस लूंगी। दिव्यम ने मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था, लेकिन यहाँ तो कोई संस्था नहीं दिख रही। सुजाता ने मुझे धोखा दिया है। दिव्यम की जगह उसके भाई गोलू को भेजा है। ठीक है, सजा तो मिलेगी। अब बलि गोलू और दिव्यम दोनों की चढ़ेगी। पीछे किसी से संस्था के बारे में पूछ लेता हूँ। भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ कविता? मम्मी जी, इतनी मेहनत से मैंने अपने गोलू के लिए उसकी मनपसंद मिठाई बनाई थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये थाली मेरे हाथ से फिसल गई और सब खराब हो गया। कविता, एक काम तो तुमसे ढंग से होता नहीं। जो ये करने गई थी वो भी बिगाड़ दिया। मम्मी जी पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है। भाभी आप घबराइए नहीं, अब कली से पूछ लीजिए, उसे पता होगा कि गोलू कहाँ गया हुआ है। तुम ठीक बोली हो। कली 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 अभी को अपने गोलू की चिंता है और हमें अपने मुन्ना की। पता नहीं वो नियति दिव्या के साथ क्या बात कर रही होगी। लो आ गई। अरे सास जी, क्या हो गया? हाय दया, ये क्या हो गया? क्या हुआ कली, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही? मुन्ना, मुन्ना तू एक सेकंड। क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तू यहाँ घर में कैसे? तुझे तो संस्था में दान देने के लिए भेजा था ना, तो फिर तू राधिका के साथ यहाँ कैसे आ रहा है? सुजाता, तुम्हें इतनी सी भी इंसानियत है कि नहीं? अरे चोट राधिका को लगी है और हाल तुम दिव्यम का पूछ रही हो। अपनी बहू का हाल भी पूछ लो। दादी, आप परेशान मत होइए। दरअसल हुआ ये था ना कि ये तो दिव्यम जी की शुगर की दवाई है। पक्का जानबूझकर भूल गए होंगे। अभी तक निकले नहीं होंगे, हम जाके जल्दी से दे देते हैं।
राधिका 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 उठो, क्या हुआ? राधिका 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 क्या हुआ? जी अचानक से चक्कर आ गए। उठो चल। क्या हुआ? पता नहीं दफिम जी, हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगता है चोट लग गई है। कोई बात नहीं राधिका, चलो डॉक्टर के पास चलो। नहीं 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 दफिम जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने खाना नहीं खाया था ना, इस वजह से चक्कर आते होंगे। एक बार कहा ना डॉक्टर के पास जाएंगे, मतलब डॉक्टर के पास जाएंगे, बहस नहीं चाहिए मुझे। दिव्यम, राधिका क्या हुआ? क्या नहीं गोलू भैया कैसे, लेकिन राधिका को चक्कर आ गया, गिर गई और हाथ में चोट भी लगी है इसे। मैं इसे डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। तो गोलू भैया, माँ ने मुझे कुछ सामान दिया था जो संस्था में दान देना है, आप प्लीज जाके दे आइएगा ना, मैं आपको एड्रेस भेज देता हूँ। दिव्यम, ऐसा करते हैं, मैं तेरी गाड़ी लेकर जाता हूँ, तुम दोनों को हॉस्पिटल छोड़कर मैं वो संस्था के लिए निकल जाऊंगा। चलिए ठीक है, हाँ जल्दी आजा आजा। क्या वो संस्था में दान देने गोलू गया? हाँ माँ, मैं राधिका को ऐसे छोड़ के कैसे जा सकता था? हमें घर में बात करने में हिचकिचाहट होगी, और अगर ये बात किसी ने सुन ली तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, और ना ही दिव्यम जी के लिए। चलो ठीक है, तुम दोनों ठीक हो ना, बस बहुत हो गया। मम्मी जी, और मेरे गोलू का क्या? दिव्यम के अलावा भी आपका और एक पोता है गोलू, उसके बारे में तो सोचिए मम्मी जी। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी जी, बहुत जी घबरा रहा है जी, बहुत घबरा रहे हैं। हम गोलू जी को फोन करके पता करते हैं। राधिका तुम चलो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। आराम से। ये गोलमुखी भी ना, ये नहीं कि सुबह से कुछ खा लेती, चक्कर खाकर गिर गई। अब कहीं उस नियति ने गोलू के साथ कुछ गलत कर दिया तो? मुझे तो फोन ही नहीं उठा रहे। क्या? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। गोलू गोलू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कहीं कहीं उस नियति ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? ये लाइट कैसे चली गई? कोई सुन रहा है हमें? दरवाजा खोलिए, हम अंदर फंस गए। ये दरवाजे को क्या हो गया? ये बंद कैसे हो गया? ये लाइट्स भी चले गए। ये क्या हो रहा है? दिन में भी कमरे के अंदर इतना अंधेरा कैसे हो गया? ये लाइट्स को क्या हो रहा है? तुम यहाँ अंदर कैसे आए और हमें ऐसे क्यों डरा रही हो? जी, हम भला आपको क्यों डराएंगे? हम ठहरे गरीब जिसने आपके बेटे की वजह से अपने पति को खोया है, तो वो इंसान आपको क्यों डराएगी? हालांकि आपने हमें धोखा दिया, वो बात अलग है। दिव्यम जी से अकेले में मिलने की बात हुई थी ना, और आपने गोलू को भेज दिया। क्यों माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? सब समझ रहे हैं, आपने अपने बेटे को बचाने के लिए हमसे झूठ बोला।
वैसे ही आपका बेटा भी हमसे झूठ बोल रहा है। उसने ही हमारे पति की जान ली है। और पियो। तुमने ना डरा दिया था राधिका आज। सबकी इतनी चिंता करती हो तुम कि तुम्हें खुद का ध्यान रखने का टाइम नहीं है राधिका। अब जब तक टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आएंगे मुझे तो टेंशन रहेगी ना। जी आप ना बेकार में ही डर रहे। हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आएंगी। वो तो हमने बस कुछ खाया नहीं था इसलिए चक्कर आ गया। चुप, कोई बकवास नहीं सुननी मुझे। अब जब तक टेस्ट के रिजल्ट नहीं आते ना राधिका, तब तक मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही करोगी तुम, समझी? अब चुपचाप नाश्ता करो। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना है सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है। जीने के लिए तू काफी है। विश्वा को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष किस्म का हवन करना होगा। दिवाली की रात नागमणि और दिव्या दोनों को आपके पास लेकर आऊंगी। आपके भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलिएगा। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अगर आप पर कोई आँच आएगी ना तो हम भगवान से भी लड़ जाएंगे, पर आपको कुछ नहीं होने देंगे।